सूप तो आपने बहुत ही किस्म के पिए होंगे, लेकिन जब आपको मेरी रेसिपी नज़र आएगी और आप मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। आज मैं जो आपको रेसिपी सूप की बनाना सिखा रही हूँ वो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस किस्म का है। सबको, घर वालों को पसंद आएगा। सर्दियों की सौगात हॉट एंड सॉर सूप बहुत मज़ेदार लगता है। सर्दियों में अगर सर्दी ज़बरदस्त पड़ रही हो और आपको तलब हो रही हो सूप पीने की, तो आप मेरी रेसिपी ऑन करें और इसको मेरी रेसिपी से बनाएं, मज़ा आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। मज़ेदार हॉट एंड सॉर सूप रेसिपी बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 चम्मच घी। बटर ले लें, घी ले लें, ऑयल ले लें। आपने उसको पैंदे में, जो पतीली का पैंदा होता है, कढ़ाई में उसको हल्का सा आपने लगाना है, ग्रीस करना है। और उसके अंदर आपने थोड़ा सा लहसुन चॉप कर कर वो आपने ऐड करना है। लहसुन को हम थोड़ा सा सौते करेंगे, हल्का सा सौते करेंगे जब तक इसकी खुशबू फैलने लगेगी। जब तक आपने लहसुन को सौते करना है। उसके बाद आपने चिकन, इसमें बोनलेस चिकन भी डाल सकते हैं आप, हड्डियों के साथ भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरा मशवरा लें तो मैं आपको कहूँगी कि आपने मिक्स करके आपने चिकन इसके अंदर ऐड करना है, हड्डियों के साथ भी और बोनलेस भी। तो ये ज़बरदस्त किस्म का जो होगा सूप की, जो हमारा फ्लेवर होगा ना, वो बड़ा इन्हेंस होकर आएगा। तो फिर आपने क्या करना है, चिकन को थोड़ा सा आपने फ्राई करना है, इसका कलर चेंज करना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर ढेर सारा पानी ऐड कर देना है। पानी आप इसमें जितना मर्ज़ी ऐड करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा यखनी इसकी पकेगी, जितने ज़्यादा पकती रहेगी, इसमें इतना ही ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से ढाई लीटर इसमें पतीली में पानी ऐड कर दिया है। और इसको अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरी प्याज का जो वाइट वाला पार्ट होता है, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है। और इसके अंदर हस्बे ज़रूरत नमक ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है नमक इसके अंदर ऐड कर दिया है। और उसके बाद एक पूरा पैकेट जो होता है चिकन पाउडर का, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है और इसको अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, जब तक आपने इसका ढक्कन नहीं ढकना, जब तक इसके ऊपर जो झाग आती है, एक झाग को आपने निकालना है। झाग जब ये जो है, इसको आपने पकने नहीं देना इस सूप के अंदर। ये बिल्कुल अच्छा फ्लेवर या टेस्ट लेके नहीं आती। जिस तरह मैं आपको वीडियो में क्लिप में दिखा रही हूँ, आपने सारी झाग इस तरह निकाल लेनी है और उसके बाद आपने ढक्कन ढकना है और इसको इतना पकाना है कि हमारा चिकन गल जाए और हमारी यखनी भी जो थोड़ी सी है वो कम हो जाए। तो हमारी यहाँ पे पक गया है चिकन ऑलरेडी। यहाँ पे मैंने 25 मिनट के लिए इसको पकाया था और 25 मिनट में चिकन हमारा ऑलरेडी डन हो गया है, गल गया है। अब इसको हमने सेपरेट करना है और यहाँ पे यखनी को पकने देना है। चूल्हा ऑन है। इसके अंदर मैंने एक छल्ली के कॉर्न जो होते हैं, इसको बॉईल कर कर और फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। इसके जो दाने होते हैं छल्ली के, उसको बॉईल कर लें या पूरी छल्ली बॉईल कर कर आपने इसके दाने सेपरेट करने हैं और वो इसके अंदर ऐड कर देने हैं। एक बंद गोभी का छोटा सा फूल ऐड करना है, बारीक आपने चॉप करना है। एक मीडियम साइज़ की आपने गाजर इसमें ग्रेट करके डालनी है और थोड़ा सा इसमें ग्रीन कलर का जो प्याज होता है वो आपने इसके, हरा प्याज वो ऐड कर देना है। और ये तीनों जो वेजिटेबल हैं इनको आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। बाकी आपको जो वेजिटेबल पसंद हो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, आपके अपने टेस्ट के मुताबिक, आपको जो भी पसंद हो। आपने ये सारी वेजिटेबल्स को इसके अंदर ऐड करना है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और हम इसको पकने देंगे, इतना पकने देंगे कि हमारी ये जो वेजिटेबल हैं वो गल जाएं। दूसरी तरफ मैंने जहाँ पे जो चिकन लिया था, वो आपने नाइफ़ की मदद से इस तरह से इसको आपने रेशा रेशा कर लेना है। हाथ से भी आप रेशे कर सकते हैं। मैं छुरी की मदद से गर्मा गर्म जो चिकन है इसको कट कर रही हूँ, तो ये आसानी से कट हो जाएगा और इसके अच्छे से रेशे बन जाएंगे। यहाँ पे मैंने जितनी देर में मैंने चिकन को कट किया है, यहाँ पे वेजिटेबल पक रही हैं, यखनी भी पकती जा रही है। इसको हमने थोड़ा सा मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर डाल देने हैं चिकन को, जो हमने जो रेशा रेशा किया हुआ है, कटिंग किया है, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इस पॉइंट पे अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी पसंद आ रही है और आपको लग रहा है कि ये ज़बरदस्त किस्म का सूप बनेगा, तो मेरी जल्दी से जाकर जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्यारा सा कमेंट करें और ये कमेंट करके भी बताएं कि आप मेरी वीडियो किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 टेबल स्पून और नमक, क्योंकि मुझे नमक यहाँ पे कम लग रहा था। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर हमने काली मिर्च पीसी हुई ऐड करनी है टेस्ट के मुताबिक और इसको थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें चिली सॉस ऐड करेंगे। चिली सॉस आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करनी है। मैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर कर इसमें चिली सॉस ऐड कर रही हूँ और फिर 2 टेबल स्पून ही इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे भर कर और 2 टेबल स्पून ही इसके अंदर सिरके के ऐड करेंगे।
और ये तीनों सॉसेस को ऐड करने के बाद आपके पास ऑयस्टर सॉस है। हॉट एंड सॉर सूप में सबसे ज़्यादा बेस्ट जो चीज़ डलती है ऑयस्टर सॉस, आपने वो भी 2 टेबलस्पून भर कर इसमें ऐड करने हैं। और ये सारे चारों सॉसेस को आपने ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करना है और अच्छी तरीके से इसको पकाना है। आपने चूल्हा आपने बंद नहीं करना, मीडियम आंच पर पकने देना है और ये सारी सॉसेस को इसके अंदर ऐड कर देना है। तकरीबन आपने इसको 15 से 20 मिनट और पकाना है ताकि ये अच्छी तरह से पक जाए। जब ये अच्छे तरीके से पक जाएगा इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और दूसरी जानिब मैंने वहाँ पे अब 2 अंडे लेने हैं आपने, और 2 अंडों को अच्छे से आपने फेंटना है। और फेंटने के बाद पकते पकते सूप में आपने उसको ऐड कर देना है। हल्के हल्के आपने इसमें ऐड करना है अंडे को, और अंडे को आपने 2 सेकंड के बाद आपने हिलाना है। डालने के बाद जिस तरह मैं आपको क्लिप में दिखा रही हूँ, आपने इस तरह अंडा ऐड करना है, 2 या 3 जितने भी आप डाल लें। और इसको आपने 2 से 3 सेकंड के बाद आपने इसको चम्मच से मिक्स करना है। फिर ज़बरदस्त अच्छे से हमारा अंडा जो है वो इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। और फिर उसके बाद आपने मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे हम। और मिक्स करने के बाद आपने एक दोबारा मैंने दूसरी तरफ मैंने 5 टेबल स्पून एक थोड़े से पानी के अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर को स्लरी सी बनाकर रखा हुआ है, और वो भी इसके अंदर अंडा डालने के बाद ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने मिक्स कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई हुई है जो कि हमारे सूप को गाढ़ा करती है। आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता धार से जिस तरह थोड़ा थोड़ा कर कर और आपने फिर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है, और साथ साथ आपने चम्मच से ज़रूर मिक्स करते रहना है ताकि गुठलियाँ कोई लम्स ना बने, और ये अच्छे से हमारा जो कॉर्नफ्लोर है वो सूप के अंदर ऐड हो जाए। और ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद पकते पकते ये गाढ़ा हो जाएगा, और हमारा सूप जो है सही जो थिक होता है वो उतना आपने इसको करना है। 4 से 5 टेबल स्पून भी ऐड हो सकते हैं सूप में थिक करने के लिए, और 5 से 6 टेबल स्पून भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाने में। और यहाँ पे माशाल्लाह से देखें ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे थिक हो गया हमारा सूप, हॉट एंड सोर सूप। इसके अंदर आप थोड़ी सी गार्निश करते हैं ग्रीन हरी प्याज, और हरी प्याज को ऐड करने के बाद हमारा ऑलरेडी डन हो गया है हमारा ये जो सूप है। अब आपने इसको किसी तरह भी सर्व करना है अपने किसी भी तरीके से, आपने बाउल ले लें या छोटी छोटी प्यालियाँ होती हैं उसके अंदर ऐड कर कर आप पिएँ। और सिरका पहले से आप सिरके में हरी मिर्चें डिप कर कर पहले से ही रख दें, और वो आप सूप के अंदर ऐड करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट देते हैं। यहाँ पे मैंने बाउल्स में शिफ्ट कर लिया है अपना सूप, और इसके अंदर काली मिर्च पिसी हुई ऐड करेंगे, और बॉयल किए हुए अंडे आप इसमें डालें, और मज़ा लेके सर्दियों में इस सूप को ज़रूर इंजॉय करें। और जब आप ये सूप बनाएं, और आपको मुझे अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है और ये भी बताना है कि आपका ये हॉट एंड सोर सूप कैसा बना, तो मुझे ज़रूर रिप्लाई कीजिएगा, मुझे कमेंट करें, और मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। यहाँ पे मज़ेदार सूप रेडी हो चुका है, टेस्ट करते हैं। और बहुत मज़ेदार ज़बरदस्त किस्म का सूप रेडी हुआ था, सबको बहुत पसंद आया था। आप जिसको भी पिलाएंगे, जिसको भी आप अपने घर वालों को या किसी गेस्ट को पिलाएंगे, कैन पीने वाला ये ज़रूर पी कर कहेगा कि वाह मज़ा आ गया। तो अपना ख्याल रखिएगा, और फिर मैं नेक्स्ट रेसिपी लेके फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। जब तक इस वीडियो को ढेर सारे प्यार दीजिए, लाइक दीजिए, शेयर कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।